एक गर्लफ्रेंड अपने ही बॉयफ्रेंड का सटा हुआ सर जो दन्ने के खेत में जो अपने ही बॉयफ्रेंड का जो सर तटवा देता है, फिर उनके बाद अपने बॉयफ्रेंड का सर तो थैले में भरता है और थैले में भरने के बाद उनका चप्पल भरता है और उनके जो ऊपर से जो शर्ट होता है शर्ट अपने थैले में भरते और अपने तटे हुए बॉयफ्रेंड का सर लेते तकरीबन 2 किलोमीटर दूर ले जाते और अपने बॉयफ्रेंड का सर तो फेंकता है। और जब आप इस मामला के बारे में आप जानेंगे और पूरा जब समझेंगे, जब पुलिस जब उसकी गर्लफ्रेंड तो जब पकड़ता है, फिर एक हैरान करने वाला एक सच्ची घटना सामने आता है। और ये सच्ची घटना सामने जब आता है तो इलाके के सभी लोग हत्ते बत्ते रह जाते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। तो दरअसल ऐसा भी हो सकता है। और ये जो लड़का होता है किस प्रकार से अपने ही प्यार का बलि चढ़ जाता है, ये भी आप इस वीडियो के अंत तक आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि कितना खतरनाक हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप तो उम्र अगर 16 से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप तो प्यार मोहब्बत का रियलिटी समझ में आए और आप किसी भी अपराध और आपके साथ में कोई भी अपराध होने से आप बच पाए। नमस्कार, जय हिंद। हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। ये दरअसल एक सच्ची घटना है मुरादाबाद का, जो उत्तर प्रदेश में लगता है। वहीं पे महनाज नाम का एक लड़की रहती है, IIT की छात्रा होती है ये। और वहीं उनका जो बॉयफ्रेंड होता है सोनू कुमार, वो भी उसका भी घर वहीं मुरादाबाद में होता है। दरअसल ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ता है और एक ही कॉलेज में पढ़ने से वजह से इन दोनों का दोस्ती हो जाता है और काफी अच्छे परिचय भी हो जाता है। तभी जो सोनू होता है, सोनू जो महनाज होता है उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। जब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है तो ये दोनों शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन जो महनाज होती है इनका ऑलरेडी जो अपना घर होता है वहाँ पे अपने चाचा के लड़के के साथ में इनका अफेयर चल रहा होता है। चचेरे भाई से इनका अफेयर चल रहा होता है महनाज का जो होता है। और ये अपने महनाज जो होती है ये अपने चचेरे भाई तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती और सोनू तो फिर रास्ते से हटाने का पूरी तरह से जोर लगा देता है। लेकिन सोनू भी मेहनात से प्यार में इतना पागल हो गया था कि मेहनात के साथ में जब वो रिलेशन जब बनाया था सोनू, तो मेहनात का साथ में फोटो और वीडियो ले लिया था, अश्लील फोटो और वीडियो ले लिया था। और इसी अश्लील फोटो और वीडियो की वजह से जब भी सोनू को मेहनात से मिलना रहता था तो फिर इसी फोटो वीडियो का धमकी देता था और इसी फोटो वीडियो के थ्रू मेहनात तो ब्लैकमेल किया जाता था और मेहनात तो फिर मिलने के लिए मजबूर किया जाता था। दरअसल जो सोनू होता है ये अपने गर्लफ्रेंड जो महनाज होता है इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता है और इसी वजह से उनको बार बार ये ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है और ब्लैकमेल किया जाता है उनको। फिर जो लड़की होती है महनाज वो फिर अपने घर पहुंचती है। एक दिन घर पहुंचने के बाद वही सोनू तो कॉलेज में इस बात का पता नहीं होता है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है महनाज वो अपने घर पहुंच गई है और उनको बिना बताए सोनू तो घर चला जाता है। घर जाने के बाद जब अपने चाचा से लड़ते से जब बात कर रहा होता है तभी उनके फोन में मैसेज आता है और इस बात से घबराते लड़की दौड़ते अपने घर में घुस जाती है और वहीं बैठते रोने लगती है कि आखिरकार हमने ये गलत काम क्यों किया सोनू के साथ में, तो उनके साथ में अवैध संबंध क्यों बनाया हमने, जिनके वजह से आज हम तो इतना शर्मिंदा होते छुपना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, ताकि जो उनका चचा का लड़का जो है उनका चचेरा भाई उनको ये बात पता न चल जाए कि उनका किसी और के साथ में भी अफेयर है। तो महनाज अपने चचेरे भाई से डरते हुए छुप जाता है। तभी उनका भाई जो होता है, भाई अपने बहन को देख लेता है। सद्दाम जो उनका भाई होता है महनाज का वो देख लेता है। देखने के बाद अपने भाई से झूठ नहीं बोल पाती है और अपने भाई तो बता देती है
कि सोनू नाम का लड़का है जिनके साथ में हमने एक बार अवैध संबंध बना लिया है, और अवैध संबंध बनाने के बाद उसने मेरा फोटो और अश्लील वीडियो बना लिया है, और इसके थ्रू मुझे ब्लैकमेल किया जाता है, और ब्लैकमेल करते मेरे साथ में भी और भी शारीरिक संबंध बनाता है। जब मिलने का मन होता है उनका वो मेरे से मिलता है। तो ये जब सुनता है उनका भाई सद्दाम तो उनको काफी तेज गुस्सा आता है, और अपनी बहन का रक्षा हेतु उनको काफी ज्यादा आदर्शन उनके अंदर पहुंच जाता है, और उसी आदर्शन और क्रोध के चक्कर में अपने बहन मेहनात के साथ में मिलते सोनू को रास्ते से हटाने का प्लानिंग बनाता है। तभी जो सद्दाम का जो दोस्त होता है रिजवान, उनको भी साथ में ले लेता है सद्दाम, उनका जिगरी दोस्त होता है, तो उनको साथ में ले लेता है, और साथ में लेने के बाद फिर वो मेहनत के साथ में प्लानिंग बनाता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ। मेहनत तो फिर अपने बॉयफ्रेंड को फोन करता है सोनू को, सोनू तुम आओ मेरे से धन्य खेत में मिलने के लिए, और तो धन्य के खेत में मिलने के लिए बुलाता है मेहनत सोनू को। सोनू फिर पहुंच जाता है, जो कॉलेज में होता है तो उनको आने में 3 दिन का समय लगता है, छुट्टी लेना और अपने सारे प्रक्रिया पूरा करने में उनको 3 दिन का समय लगता है, और 3 दिन में फिर वो पहुंच जाता है, और फिर जहाँ पे तय जिस धन्य खेत में उनको बुलाया जाता है वहाँ पे पहुंच जाता है, क्योंकि धन्य काफी बड़े बड़े होते हैं, और दोपहर का वक्त होता है, धूप के टाइम में कोई भी गाँव का आदमी बाहर नहीं रहता है, वो अपने ही घर में आराम कर रहे होते हैं धूप में। तो इस वजह से पूरा खेत पूरा थाली होता है, और थाली खेत में पहुंच जाता है, और कहता है सोनू मेहनाज तो पहुंचते धन्य खेत के पास में से फोन करता है कि मेहनाज तुम कहाँ हो। तभी मेहनाज कहती है कि हम थोड़ा अंदर हैं, तुम धन्य खेत के अंदर आओ। फिर अंदर से धन्य खेत से ही अंदर से एक धन्ना हिलाते हैं, उनको इशारा करता है कि हम यहाँ पे हैं, तुम यहाँ पे आओ। दरअसल वहाँ पे मेहनाज नहीं होता है, होता भाई सद्दाम और उनका दोस्त रिजवान होता है। और फिर जब उनको देखता है और पीछे से फिर जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है मेहनाज खुद अपने बॉयफ्रेंड को धक्का देता है, और फिर जो सद्दाम और उनका जो दोस्त रिजवान होता है उनको पकड़ते उसी पे बैठ जाता है, और वो फिर उनका हाथ पैर बांध देता है। बांधने के बाद फिर उनका शर्ट उतारते उसका मुंह में ठूस देता है, ताकि उनका आवाज ज्यादा दूर तक ना निकले, और ज्यादा आवाज ना निकलने की वजह से वो दोनों सुरक्षित रह पाए। तो फिर जब ऐसा होता है फिर वो धारदार चाकू निकालता है। चाकू निकालने के बाद गर्दन सर जो होता है सर काट लेता है। काटने के बाद फिर जो उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है मेहनाज, वो एक झोला लेते गई होती है, साथ में उनके साथ में बड़ा पर्स रहता है, बैग रहता है। फिर उसमें कटा हुआ सर डालता है, और अपने गर्लफ्रेंड जो सोनू होता है उनका चप्पल डालता है, और फिर जो उनका मुंह में जो शर्ट निकालते जो डाला गया था सोनू का शर्ट जो उसी के मुंह में था, उस खून से लथपथ उस शर्ट को फिर अपने पर्स में डालता है, और डालने के बाद वहां से निकल जाता है, फरार हो जाता है, और फिर उनको 2 किलोमीटर दूर फेंक देता है, ताकि पुलिस को कुछ भी खबर ना लगे और कुछ भी पता ना चले। फिर इधर वो ITN का छात्र होने के बावजूद भी ये भूल गया था कि क्राइम तभी भी छुपाया नहीं जा सकता है, क्राइम आज नहीं तो कल सामने आना ही आना है। तो फिर जब इधर उसका सोनू का मर्डर हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ सोनू का जो पिता होता है साबिर अपने जो पुलिस स्टेशन होता है मुरादाबाद वहां पहुंचता है, और वहां पे FIR दर्ज कराता है कि दरअसल मेरा बेटा आज से 14-15 घंटा पहले 14-15 घंटा पहले 22 से निकला था और अभी तक घर नहीं लौटा, और हमको लगता है ऐसा कि उनका बेटा सोनू के साथ में कुछ ना अनहोनी हो जाए, और या तो किसी मुसीबत में है, नहीं तो मेरा बेटा इतना दूर तक तभी भी इतना देर से घर नहीं लौटता है। तभी जो पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है उनके पिता से, सोनू के पिता से, कि आप अपने बेटे को फोन करके देखिए, क्या पता आसपास ही हो, किसी अपने फ्रेंड के घर में रुका हो, जो हॉस्टल से कॉलेज से इतना दिन बाद आया, हो सकता है कि वो
अपने आसपास में ही किसी फ्रेंड के घर में रुका हुआ हो। दरअसल फिर उसका जो सोनू का जो पिता होता है वो इंस्पेक्टर को बोलता है कि मेरा जो बेटा है उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, उसका फ़ोन बंद आ रहा है और इस वजह से हम फ़ोन भी नहीं कर पा रहे हैं और मेरा टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और उनका पिता हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि अब आप ही हैं, जो भी हैं आप ही से उम्मीद है, आप ही मेरा बेटा तो ढूंढ के ला सकते हैं। फिर वहीं जो जो 2 किलोमीटर दूर में जो दूसरा थाना एरिया पड़ता है वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलता है खेत में बिना सरता, और बिना सरता मिलने के बाद जब लापता तो भी होता है तो फिर एक टीम बनते पूरा देश का पुलिस उनको ढूंढता है कि अगर तो मान लो उत्तर प्रदेश का, अगर तो बंगाल हो या बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, कहीं पे भी हो, अगर किसी का भी अगर हत्या हुआ है और वो मिसिंग है तो मिसिंग का जो होता है पूरा फाइल एक साथ में बनता है ताकि हर मिसिंग लीडिंग टेस्ट तो एक साथ में जोड़ा जा सके और तो अगर मिसिंग है तो बहुत आसानी से मिल जाए। अगर ये लोग कॉपरेट नहीं करेगा तो इस थाने एरिया का अगर दूसरे थाने एरिया में तो फिर उनके साथ में होगा यूं कि उनका तभी डेड बॉडी उनके परिजनों को नहीं मिलेगा और ये अपने आप में सर्वनाश बात हो जाएगा। फिर इसलिए सारे पुलिस वाले जब भी कोई मिसिंग होता है तो सबका एक दूसरे से लिंक और ताल्लुकात जरूर जोड़ता है और सब थाने में सबसे फाइल में एक एक फोटोग्राफ तब तक भिजवा देता है जब तक उस केस का पूरा निपटारा न हो जाए, ताकि उनसे मिलता जुलता कोई भी चीज मिले तो पुलिस तो जरूर जानकारी दे, जानकारी शेयर करे तैतीस थाने क्षेत्र का है। तो दरअसल फिर उनका बॉडी बिना सड़ता मिलता है। फिर उनका जो पिता होता है साबिर साबिर जाता है और अपने बेटे तो सोनू को देखता है और वो फूट फूट से रोने लगता है, वो बेहोशी से हालत में जाने लगता है और कहता है यही मेरा बेटा सोनू है। इंस्पेक्टर साहब जो भी इसके साथ में ऐसा गलत काम किया है उनको किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। फिर पुलिस भी आश्वासन देता है सोनू के पिता तो कि जो भी आपके बेटे का कातिल है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको बहुत जल्द से जल्द सलाखों से पीछे और फांसी के फंदे पे भी लटकाया जा सकता है। तो फिर पुलिस जो होती है पूरे छानबीन में लग जाती है, पूरा लोकेशन वोकेशन सब निकाल लेता है और फिर सोनू का फोन और नंबर जो होता है वो तो सर्विलांस पे डालता है कहाँ पे बंद हुआ था, कैसे क्या हुआ था। दरअसल जो सोनू का फोन होता है उसे अन्य क्षेत्र में बंद हुआ है और फिर उनका जब कॉल डिटेल्स निकाला जाता है तो लास्ट महनाज से बात हुआ रहता है, जो महनाज उनको अन्य क्षेत्र में बुलाती है तो महनाज से बात हुआ रहता है, कॉल रिकॉर्ड में पूरे साफ साफ तरीके से आ जाता है। तो लास्ट महनाज नाम के लड़के से बात हुआ, उनके पिता से पूछा जाता है, सोनू के पिता से कि आप किसी महनाज नाम की लड़की को जानते हैं। तो सोनू का पिता जो होता है पूरा इनकार कर देता है कि तो उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन पुलिस उनको ढूंढ लेती है, उससे एड्रेस निकाल लेता है नंबर के थ्रू और फिर महनाज के पास पहुंचता है। महनाज पहले सोनू के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर पुलिस जब अपने सख्ती से पहुंचता है, जब उस पर महिला जो कांस्टेबल होता है जब उसके ऊपर महनाज के ऊपर जब डंडे बरसाते हैं तो वो फिर सच बोलने के लिए मजबूर होता है। फिर वो सच बताता है कि आखिर सच क्या है और फिर उसका बॉयफ्रेंड के बारे में बताता है कि दरअसल जो सोनू है उनके साथ में मेरा अवैध संबंध 1-2 बार बन गया था और उसी वजह से वो मेरा वीडियो बना लिया था और हम उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहते थे, उनके साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे क्योंकि मेरा खुद का अपने चचेरे भाई के साथ में अफेयर चल रहा है, अवैध संबंध चल रहा है। इस वजह से महनाज अपने चचेरे भाई के पास ही रहने के लिए सोनू से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और फिर ये बात जब उनके भाई को पता चलता है फिर अपने भाई का नाम लेता है कि सद्दाम और रिजवान जो है वो दोनों भी साथ में मिला हुआ था और मिलने के बाद ये काम पूरा अकेले नहीं किए, ये दोनों भी साथ में था। दरअसल फिर पुलिस आती है और सद्दाम और रिजवान दोनों तो उठा लेता है, दोनों तो उठाने के बाद फिर थाने में इनकी भी कुटाई की जाती है। फिर ये भी हर चीज सच बताता है कि हमने अपने बहन जो सद्दाम होता है वो कहता है हमने अपनी बहन को तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख पाते, इस वजह से हमारी इकलौती बहन है महनाज
इस तो बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख पाते, इसलिए ये हम तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बहन के साथ में तो ऐसा करे। वही जो रिजवान है, इनका कहना है कि मेरा दोस्त मुसीबत में था, इसलिए हमने उसका मदद किया, क्योंकि उसने मेरे से मदद मांगा। बाकी आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या ऐसा सोनू तो क्या मेहनत तो ब्लैकमेल करना चाहिए था, और क्या सद्दाम और रिजवान तो क्या सोनू तो पूरा रास्ते से हटाने के लिए जान से मारना क्या सही था। और फिर ये भी सवाल होता है, क्या प्रेम में क्या ऐसा हो सकता है कि तो किसी तो इस तरह से बंदिश बनाए या किसी प्रकार का ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाए। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका राय का हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।